Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी इस सबक से एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 285 के ऊपर दिया गया है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने इसके पहले का जो टॉपिक था एडवांटेज ऑफ जीएम फूड प्लांट्स, तो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट, ये टॉपिक हमने देखे थे। इसके अंदर हमने इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट एज ए फैक्ट्रीज और ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन, ये तमाम जो है तो सब टॉपिक ये इसके अंदर देखे थे हमने जीएम प्लांट के अंदर। अब इसी के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल, जिस तरह ट्रांसजेनिक या जीएम प्लांट हमने पढ़े हैं उसी तरह हमको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल बताए गए हैं, जिसमें से ट्रांसजेनिक माउस एज ए एनिमल मॉडल फॉर रिसर्च चूहे की है। उसके बाद ट्रांसजेनिक काऊ एज ए बायोरिएक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है काऊ को। ट्रांसजेनिक फॉल फॉर मीट एंड एग्स, जो आपको मुर्गी की तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर मीट एंड एग्स के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसजेनिक फिश फॉर प्रोटीन रिच मीट, और फिश की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये तमाम की तमाम जो एनिमल्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एज ए रिसोर्स या एज ए जराए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा आरडीएनए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसके अंदर भी 5 पॉइंट है, 6 से 7 पॉइंट है जो हम एक वर्ड टू वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल सच एज माइस, रैट, रैबिट्स, पिग, sheep, cows, fowls, fish have been produced through RDNA टेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से तैयार किए जाते हैं। The terms transgenic animals refer to an animal in which there has been a deliberate modification। मतलब ये है कि जो इस्तिलाह हमको बताई जा रही है ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एनिमल होते हैं इन विच देयर हैज बीन अ डेलिब्रेट मॉडिफिकेशन, इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, कुछ तब्दीली लाई जाती है जीनियाती तौर पर ऑफ द जीनोम, जिसके जो जीनोम के अंदर तब्दीली की जाती है और उस जीनोम की तब्दीली की वजह से जो खुसूसियत उनके अंदर डेवलप होती है, ऐसे जानदारों को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक जानदार या जीनियाती तब्दील शुदा जानदार, इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? द मटेरियल रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन से मादे होते हैं, कौन सा मटेरियल होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है इनहेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए? तो इसमें हम देखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस अचानक तबद्दुल जो वाक़ होगा फॉरेन डीएनए के अंदर इज इंट्रोड्यूस इनटू द एनिमल, ये म्यूटेशन वाला या तब्दील शुदा जो डीएनए रहेगा ये इंट्रोड्यूस किया जाता है एनिमल के अंदर, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
रीयूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर के अंदर, वो आरडीएनए टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से ये सब किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जानदार के अंदर यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। एंड देन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन। तो जर्म लाइन होती है नमू, जहां से नमू का जो पॉइंट होता है उसको हम जर्म लाइन कहते हैं, जर्म लाइन। तो वहां पर उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, सो दैट एवरी सेल इंक्लूडिंग जर्म सेल ऑफ द एनिमल कंटेन द सेम मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल। तो जहां पर हर खलिया जो जर्म लाइन को भी इसके अंदर शामिल होता है, जर्म लाइन के साथ मौजूद हर खलिया इसके अंदर क्या होगा, मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल के अंदर तब्दील हो जाएगा, मॉडिफाइड जीनियाती मादे के अंदर तब्दील हो जाएगा। A representative but non-inclusive list of purpose for which transgenic animal have been used। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, indicate that the wide ranging application of this biotechnology। तो यहाँ पर ऐसे तरीक़ेकार और ऐसे एप्लीकेशन दिए गए हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसजेनिक एनिमल के जरिए से मॉडिफिकेशन किया गया, और उस मॉडिफिकेशन के जरिए से इंसानी जिंदगी को उसका फायदा पहुंचाया गया। अब देखते हैं हम, पहला पॉइंट है इन मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले तो हम दवाओं के तैयार करने में, अद्वियात के तैयार करने के अंदर और रिसर्च के अंदर, साइंसी तहकीक के अंदर, दवाओं के अंदर साइंसी तहकीक के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर इन कॉम्प्लेक्स होमियोस्टैटिक सिस्टम। तो ये जो जानदार होते हैं, जो जीनियाती तब्दील शुदा या मॉडिफाइड जानदार होते हैं, ये मेडिकल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। किस लिए? फॉर द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर इन कॉम्प्लेक्स ऑफ होमियोस्टैटिक सिस्टम। तो मखसूस जो अवामिल काम करेंगे होमियोस्टैटिक, मतलब अंदरूनी और बैरूनी जो नमकियात और सॉल्ट और आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होमियोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से अवामिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी स्टडी करने के लिए ये जानदारों का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद में है इन टॉक्सिकोलॉजी, ये एक ब्रांच है साइंस की, टॉक्सिकोलॉजी एज रेस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। जो कौन से जहरीले मादे हैं, टॉक्सिकेंट कौन से है, इनके अंदर जो टेस्ट किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है, पता लगाया जाता है। इन मैमेलियन डेवलपमेंट जेनेटिक्स, ये भी एक फील्ड है जहां पर ये टेक्नोलॉजी और ये जेनेटिक मॉडिफाइड जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है स्टडी के लिए। मैमेलियन डेवलपमेंट जेनेटिक्स, दूध पिलाने वाले जो जानदार होते हैं उनका डेवलपमेंट और उनका जेनेटिक्स विरासती खसूसियत का मुताला करने के लिए। इसी तरह से इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमको मालूम है मॉलिक्यूल्स जो सालमाती इल्म हयातियात होता है, सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द एनालिसिस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेक यूज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस एट द लेवल ऑफ द होल एनिमल। पूरे जानदारों के अंदर स्पेसिफिक जो जेनेटिक चेंजेस वाकई रूनुमा होने वाले हैं, उसका स्टडी, उसका मुताला करने के लिए किया जाता है। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो जहां पर हम मुख्तलिफ ड्रग्स को, या फार्मा ड्रग्स हो गई या फिर दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई, इनको तैयार करते हैं, उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन, टारगेट किया गया है प्रोटीन का प्रोडक्शन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। ड्रग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट इफिशिएंसी टेस्टिंग, ये तमाम के तमाम अवामिल है, चीजें हैं जिनका मुताला, जिनको तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हुए ये सब चीजें तैयार की जाती है। तो ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन है। इसके बाद है इन बायोटेक्नोलॉजी, खास करके हयाती टेक्निक के अंदर एज ए प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन,
प्रोटीन के प्रोड्यूस करने के लिए, तैयार करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स टू इंक्रीज मिल्क यील्ड, जानदारों के अंदर ऐसे हार्मोन डाले जाते हैं, ऐसे महरकाब छोड़े जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर करके कि उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मीट का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जेनेटिक इंजीनियर ऑफ लाइव स्टॉक एंड इन एक्वाकल्चर अफेक्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी एंड और एनाटॉमी। तो यहाँ पर एक्वाकल्चर जो जानदार होते हैं, आबी जानदार होते हैं, उनका कल्चर किया जाता है, उनकी अफजाइश की जाती है और उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके उनकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, इनके अंदर चेंजेस लाया जाता है, एनाटॉमिकल चेंजेस लाया जाता है ताकि उनके अंदर मजीद बेहतर से बेहतर खुसूसियत को दाखिल किया जा सके। इसके साथ साथ क्लोनिंग प्रोसीजर टू रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्लड लाइन एंड डेवलपिंग एनिमल स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन जीनोग्राफ्टिंग। ये क्लोनिंग प्रोसेस भी जानदारों के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से और ट्रांसजेनिक एनिमल के जरिए से क्लोनिंग प्रोसेस भी किया जाता है। अब यहाँ पे नंबर पहला है ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च। माइस को लेकर रिसर्च किया गया है कैंसर के अंदर। तो इसके अंदर है थ्रू लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन विथ ट्रांसजेनिक माइस दैट हैव बीन मॉडिफाइड यूजिंग अ पर्टिकुलर ऑन्कोजीन कैंसर कॉजिंग जीन। तो ऑन्कोजीन कहते हैं कैंसर, जो जीन जो कैंसर कॉज करते हैं उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये देखा गया कि ट्रांसजेनिक माइस दैट हैव बीन मॉडिफाइड यूजिंग अ पर्टिकुलर ऑन्कोजीन, मॉडिफाइड किया गया उसको ऑन्कोजीन के जरिए से, एंड दस डेवलप्ड अ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, एक मखसूस किस्म का कैंसर वहां पे डेवलप किया गया। क्वेश्चन concerning the relationship between oncogene and cancer development could be answered theoretically. Such animal can also be used for research into cancer and treatment and prevention of malignancy. तो इस तरह का जो अमल है ये पूरा का पूरा कैंसर के रिसर्च के अंदर इस्तेमाल में लाया गया कि क्या उस ऑन्कोजीन के जरिए से उसके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल तब्दीली होती है माइस के अंदर और उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट हम किस तरह से करते हैं। ये तमाम का तमाम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के जरिए से माइस के अंदर, तो ये हेडिंग ही हमारी है ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च, इसके जरिए से पता लगाया जा सका। इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर इन हार्वर्ड, यूएसए का ये लेबोरेटरी है, यहाँ पे दिया गया है The transgenic mouse model for the investigation of the breast cancer was developed. तो यहाँ पर सबसे पहले यूएसए के अंदर हार्वर्ड जो फिलिप लेडर लेबोरेटरी का नाम है, ये यूएसए के अंदर यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन किया गया और वहाँ पे ये इसका जो है तो ट्रीटमेंट का इलाज और उसका तरीका डेवलप किया गया। द ऑन्कोजीन and analyzed to find out if they lead to breast cancer in mice transformed with this gene। यानी the oncogene MYC ये oncogene है and RAS भी ये oncogene के नाम दिए गए। were analyzed to find out if they lead to breast cancer in mice transformed with this gene। तो ये दो जीन के जरिए से वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा oncogene के जरिए से। दूसरा पॉइंट है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल। अब ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल किसको कहते हैं हम, देखिए विद द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेकर द इंटेंशन ऑफ रिसर्चर्स इज डाइवर्टेड टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल फ्रॉम विच द मैनकाइंड कैन ड्राइव ग्रेटर बेनिफिट्स। मेनी ऑफ द फार्म एनिमल्स आर इम्प्रूव्ड फॉर देयर meat production ability, while some of them are improved for milk yields and quality and disease free status at the beginning of the century। फार्म एनिमल जो होते हैं इनके अंदर अगर हम आरडीएनओ टेक्नोलॉजी के जरिए से जीन की तब्दीली करते हुए
उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या फिर मीट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उसको अच्छे दामों के अंदर हम मार्केट के अंदर लेकर जाते हैं और उनका हमको फायदा होता है माशी और माशी शक्ल के अंदर। तो ये जो भी है ट्रांसजेनिक एनिमल, इसके जरिए से भी ईल्ड को बढ़ाया गया, इनकम को बढ़ाया गया इन द फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट है और दीगर उसके जो महासलात होते हैं जानदारों के, इसके जरिए से ये पॉसिबल हो सका। At the beginning of the century, a dairy cow prevented 2000 to 3000 liter of milk a year. जो डेयरी काऊ रहेगी उसके अंदर हासिल किया गया 2000 से 3000 लीटर ऑफ मिल्क एक साल के अंदर। टुडे हॉल्स्टीन काऊ प्रोवाइड 6000 लीटर ऑन एवरेज एंड अप टू 8000 to 10,000 फॉर द बेस्ट वन। तो हॉल्स्टीन काऊ ये काऊ की गाय की एक किस्म है जिसके जरिए से 6000 लीटर दूध जो है तो ये हासिल किया गया। एंड इसी तरह से 8000 से 10,000 से भी 8000 से 10,000 से लेकर दूध भी ये हासिल किया गया। अ सेंचुरी एगो अ हैन, एक मुर्गी की मिसाल ली गई है यहाँ पर। अ हैन लेड अबाउट 70 एग अ ईयर whereas today the best races lay up to 250 eggs। देखो जो पहले 70 एग्स ये साल के अंदर मुर्गी देती थी, इसमें इम्प्रूव किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और उसको इम्प्रूव करके क्या किया गया 250 एग पर ईयर जो तो उसको इम्प्रूव मॉडिफाइड करके किया गया कि वो 250 एग पर ईयर किस तरह से उसके जरिए से हम हासिल कर सके। दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तमाम का तमाम जो पॉसिबल हुआ प्रोसीजर इन द फॉर्म ऑफ डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, एग प्रोडक्ट के अंदर या मीट प्रोडक्ट के अंदर, ये इंक्रीज किया गया बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूव्ड एनिमल। अब इम्प्रूव एनिमल को जो इम्प्रूव किया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रीडिंग प्रोग्राम कपल्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ जीन ट्रांसफर आर गिवन बिलो। तो ये प्रोग्राम दिया गया है। इफिशियंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन, सबसे पहले तो मीट प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ाना है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीट, क्वालिटी ऑफ मीट इम्प्रूव की गई है ना, उसके अंदर बेहतरी लाई गई। मिल्क क्वालिटी एंड मिल्क क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया गया। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा किसका? एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अफजाइश होती है जानदारों की, एनिमल्स की, तो वो किस लिए, इसके अंदर इफिशियंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन हो जाए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीट हो जाए, मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाए, एग प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ऊल क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो शिप के जरिए से ऊल हासिल किया जाता है उस ऊल की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसी तरह से डिसीज रेजिस्टेंट इन एनिमल्स, जानदारों के अंदर बीमारियों से मुदाफियत भी पैदा की जा सके। प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल्स, जो प्रोडक्शन होता है फार्मास्यूटिकल के अंदर वो कैसा होना? लो कॉस्ट होना, कम दाम के ऊपर ज्यादा पैदावार होना। तो ये पूरा का पूरा है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल के जरिए से मेन ऑब्जेक्टिव इसका दिया गया है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन। ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन, ग़िज़ा की तैयारी के लिए ट्रांसजेनिक कैटल का किस तरह से इस्तेमाल है। ऑफ द फ्यू रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इन द कैटल, only one is directed towards a food production application. Research introduced additional copies of bovine beta or kappa casein into dairy cattle and evaluated to the effect on milk production and composition. Transgenic offspring had an 8 to 20% increase in beta casein and 2-fold increase in kappa casein. ट्रांसजेनिक जो कैटल होते हैं इनके जरिए से फूड के अंदर भी इसका इम्प्रूव किया गया, फूड प्रोडक्शन के अंदर भी इम्प्रूव किया गया और इसी तरह से जो मिल्क प्रोडक्शन है इसको भी 8 to 20% बढ़ाया गया। इसके अंदर जो दिया गया है वो
खास करके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है दिया गया कंपोजिशन ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग हैड 8 to 20% इंक्रीज इन बीटा केसिन नाम का ये प्रोटीन होता है एंड अ 2-fold इंक्रीज इन कापा केसिन, ये इंक्रीज किया गया है ट्रांसजेनिक कैटल के जरिए से। चौथा पॉइंट है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्शन। इंसानी बीमारियों के इलाज के लिए जो मेडिसिन है, उद्वियात है, ये तैयार की गई कैटल के जरिए से, खास करके ट्रांसजेनिक कैटल के जरिए से। तो इसके अंदर दिया गया है अ सेकंड एप्लीकेशन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेरापेटिक प्रोटीन तैयार किया गया है ट्रांसजेनिक कैटल के जरिए से। ह्यूमन प्रोटीन दैट हैव बीन एक्सप्रेस इन मिल्क इंक्लूड ह्यूमन लैक्टोफेरिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन, ह्यूमन सेरम अल्ब्यूमिन and human bile salt, stimulated lipase. The mammary gland in dairy cows is an excellent protein production factory. On the other hand, one transgenic cow would be more than sufficient for production of annual world supply of factor 9 plasma thromboplastin component that is used in the treatment of hemophilia. यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक कैटल है ये इंसानों के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए जो तैयार होती है प्रोडक्ट, प्रोटीन है, मेडिसिन है और विटामिन है और दीगर चीजें हैं, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये तैयार किए गए हैं ट्रांसजेनिक कैटल के जरिए से, जिसके अंदर अभी हमने नाम लिए लैक्टोफेरिन का, अल्फा लैक्टोब्यूमिन का, इसी तरह से ह्यूमन सेरम अल्ब्यूमिन का और बाइल सॉल्ट का, लाइपेज का, मेमोरी ग्लैंड ऑफ डेयरी काउ प्रोडक्ट, ये तमाम की तमाम चीजें ट्रांसजेनिक कैटल से ही हासिल की गई और आगे चल के इस्तेमाल में लाया गया इंसानों की जो अंदर जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। इसी तरह से जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये भी एक प्रोटीन है जो इस्तेमाल में लाई जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इन 1990 ट्रेसी द ट्रांसजेनिक काउ वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, ये नाम दिया गया है, ये इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अपने कॉपी में लिखिए कि सन 1990 के अंदर जो ट्रेसी नाम की ट्रांसजेनिक काउ है वो जो है तो स्कॉटलैंड के अंदर उसको सबसे पहले वो पैदा हुई एंड कुड प्रोड्यूस अ ह्यूमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर ह्यूमन थेरापेटिक्स। उसके अंदर जो मिल्क है प्रोटीन से भरपूर है और ह्यूमन थेरापेटिक यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाने लगा मिल्क को। एंटीबॉडीज आर करंटली यूज फॉर मेनी डिफरेंट ह्यूमन क्लिनिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज, कैंसर, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन, autoimmune disease and for use as a antitoxin to make a human antibody product. The genetically modified cows are immunized with a vaccine containing the disease agent. तो यहाँ पर जो काऊ के बारे में बयान किया गया है कि एंटीबॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी इसके अंदर डाला गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज आर इम्यूनाइज विद द वैक्सीन कंटेनिंग द डिसीज एजेंट, वैक्सीन दिया गया है उसको जो काम करेगी मुदाफियती निज़ाम का। तो ये तमाम का तमाम ट्रांसजेनिक कैटल के बारे में दिया गया है। उसकी एग्जांपल दी गई है ट्रेसी इन 1990 ट्रांसजेनिक काउ वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, इसके ताल्लुक से। उसके बाद है ट्रांसजेनिक शिप के बारे में दिया गया है। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू शिप टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक शिप which are able to achieve better growth and meat production as well as serve as bioreactor. Human growth hormone gene is introduced in sheep for promoting the growth and meat production. अब इसका sheep का जो इस्तेमाल किया गया है ये मीट के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसका जो इस्तेमाल किया गया है एज ए बायोरिएक्टर के इस्तेमाल किया गया है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन ये इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर
और ग्रोथ एंड मीट को प्रोडक्शन किया गया है। इसी तरह से बैक्टीरियल जीन सिस ई एंड सिस एम आर कंसर्न विद बायोसिंथेसिस ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ केराटिन प्रोटीन फाउंड इन ऊल। जो ऊल के अंदर, ऊन के अंदर जो केराटिन नाम की प्रोटीन होती है वो तैयार की गई, बायोसिंथेसिस किया गया उसका किसके जरिए से, एक बैक्टीरियल जीन है सिस ई और सिस एम के जरिए से, और उसको सिंथेसिस करके बोथ दीज जीन आर आइडेंटिफाइड क्लोन एंड इंट्रोड्यूस इन शिप इनटू इंक्रीज ऊल प्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस किया गया उसको एक शिप के अंदर, और उस शिप के अंदर ऊल के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऊल। प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया और उसका जो है तो क्वालिटी, जो खसूसियत है वो भी उसके अंदर इंक्रीज की गई। तो ये था ट्रांसजेनिक शिप के बारे में। अब अगला पॉइंट है ट्रांसजेनिक पिग्स। ट्रांसजेनिक पिग्स के बारे में हमको देखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीन ट्रांसफर इन पिग इज टू इंक्रीज ग्रोथ एंड मीट प्रोडक्शन एंड टू एक्ट एज ए बायो रिएक्टर। जिस तरह शिप का इस्तेमाल हमने देखे, उसी तरह ये भी पिग के अंदर भी उसका मीट प्रोडक्शन और एज ए बायो रिएक्टर के उसको इस्तेमाल किया जाएगा। पिग्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट सुटेबल एनिमल टू ब्रीड फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज अ पिग्स हार्ट इज अबाउट द सेम साइज एज ए ह्यूमन हार्ट। मतलब खास इसकी बात यह है कि जो पिग का जो हार्ट होता है इंसान के हार्ट की तरह ही उसका सेम साइज होता है। तो ज्यादातर जो हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर। एंड पिग हार्ट वॉल हैव बीन यूज्ड इन ह्यूमन हार्ट सर्जरी फॉर ओवर अ डिकेड। तो वहां पे जो पिग के जो हार्ट वाल है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंसान के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट, वाल ट्रांसप्लांट के जरिए से। The pig clone is the first step towards providing animal organs and tissues for human transplant, xenotransplantation बोलते हैं इसको। तो मतलब क्या है, क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोवाइडिंग एनिमल ऑर्गन्स। एनिमल ऑर्गन्स का एंड टिश्यूज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट, इंसानों के अंदर। तो इस इस्तिलाह को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस इस्तिलाह को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है ट्रांसजेनिक फिश। अगला पॉइंट है ट्रांसजेनिक फिश। द कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश लाइक अटलांटिक सैल्मन, कैटफिश, गोल्डफिश, तिलापिया, जेब्रा फिश, कॉमन कार्प, रेनबो ट्रॉट ईटीसी, ये तमाम की तमाम मछलियों की अकसाम है। ये जो रहेगी आर ट्रांसफेक्टेड विद ग्रोथ हार्मोन, ईस्चेरिया कोलाई, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन डाला गया, ग्रोथ हार्मोन को इनको ट्रांसजेनिक फिश वो किया गया, ट्रीट किया गया। इंक्रीज कोल्ड टॉलरेंस प्रोटीन ग्रोथ एंड इट इज quantity and quality of fish protein as well as its preservation are the factor affecting the economic value of fish। तो यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक फिश के जितने भी नाम दिए गए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एटलांटिक है, सैल्मन, गोल्ड फिश है, तिलापा जेब्रा फिश है, कॉमन कार्प है, रेनबो ट्राउट है, ये तमाम के तमाम को ग्रोथ हार्मोन के जरिए से ट्रीट किया गया और इसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड ईस्चेरिया कोलाई, हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन डाले गए। और ट्रांसजेनिक फिश शोड इंक्रीज कोल्ड टॉलरेंस, जिसके अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ, मछलियों के अंदर कोल्ड रेजिस्टेंस और कोल्ड टॉलरेंस की खुसूसियत पाई गई और वो पैदा हुई। एंड इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोटीन, इसी तरह से जो क्वांटिटी है फिश प्रोटीन की वो भी बढ़ाई गई। और यहाँ पे अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फिश, तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है तो ये फिश की इंक्रीज की गई। अगला पॉइंट है ट्रांसजेनिक चिकन। अब चिकन के बारे में है, ट्रांसजेनिक जो जीनियाती तब्दील शुदा है चिकन, उसके बारे में। आल्सो कैरी एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन, दे कुड बी यूज्ड टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स with respect to built in vivo
resistant to viral and coccidial disease, better feed efficiency, lower fat and cholesterol level and high protein containing eggs and better meat quality। जिस तरह से फिश के अंदर ये प्रोटीन की क्वालिटी इंक्रीज की गई थी, कोल्ड रेजिस्टेंट की क्वालिटी इंक्रीज की गई थी, इसी तरह चिकन के अंदर भी, ट्रांसजेनिक चिकन के अंदर भी जो प्रोसीजर किया गया इसमें क्या है, रेजिस्टेंट टू वायरल एंड कॉक्सीडियल डिसीज, बीमारियों से मुदाफियत वाली खुसूसियत ट्रांसजेनिक चिकन के अंदर दाखिल की गई। बेटर फीड इफिशियंसी, इसी तरह से फीड की एफिशिएंसी जो है तो ये अच्छी उम्दा की गई। लोअर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई प्रोटीन कंटेनिंग एग, अंडों के अंदर, इनके एग्स के अंदर फैट की मिकदार कम की गई और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम की गई और इसी तरह से प्रोटीन की जो मिकदार है ये बढ़ाई गई। एंड बेटर मीट क्वालिटी, इसी तरह से इनकी जो गोश्त की खुसूसियत है चिकन की, ये क्या की गई, उम्दा से उम्दा और बेहतर से बेहतर क्वालिटी की गई। ये ट्रांसजेनिक चिकन के बारे में हमने देखे। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे पॉइंट ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हमने पढ़े हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है तो ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट के ऊपर सवाल बन सकता है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी इस सबक से, वो अगला टॉपिक है बायो एथिक्स, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।